Hello, good morning, students. Hope you are doing well at your place. So, today in this video, we will discuss ratio analysis, and in ratio analysis, we are discussing profitability ratios. लाभप्रदता जो हमारी रेशोज हैं उनको हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दीज रेशोज। लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। बच्चों, प्रत्येक व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना है। किसी व्यवसाय की कार्यकुशलता सामान्यतः इसकी लाभप्रदता से मापी जाती है। व्यवसाय लाभप्रदता में सभी पक्ष हित रखते हैं। व्यवसाय के विस्तार एवं विकास के लिए आवश्यक कोषों की व्यवस्था लाभों में से की जा सकती है। लाभप्रदता व्यवसाय की तरलता और शोधन क्षमता का भी आधार है। ऐसा जब भी हम कोई व्यवसाय करते हैं बच्चों, तो किसके लिए करते हैं? लाभ कमाने के लिए। यदि कोई भी संस्था व्यवसाय लाभ नहीं कमाएगा तो वह व्यवसाय संस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती। एंड ये जो रेशोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं, लाभप्रदता अनुपात जितना अधिक होगा व्यवसाय संस्था के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो हम इसकी गणना करके पता कर सकते हैं कि हमारा जो व्यवसाय है वो अच्छे से चल रहा है, और उसकी जो शोधन क्षमता है, उसकी जो पेमेंट करने की, जो उसकी लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने की जो उसकी क्षमता है, उसका जो भी पता हम इस रेशो से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सकल लाभ अनुपात। हमारे पास ये जो हैं, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस हैं ये, एंड देन संचालन अनुपात है, शुद्ध लाभ अनुपात है, विनियोग पर प्रत्यय है, एंड प्रति अंश आय है, अर्निंग पर शेयर्स, एंड डिविडेंड अर्नड पर शेयर्स वगैरह वगैरह। हम इसको वन बाय वन जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सकल लाभ अनुपात। तो यह अनुपात क्या है? नंबर 1 है ये, इसमें हम करेंगे, दिस इज नंबर 1। यह अनुपात सकल लाभ और शुद्ध विक्रय में संबंध बताता है। इसे सकल लाभ की राशि को शुद्ध विक्रय की राशि से भाग देकर ज्ञात किया जाता है और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जितना भी होगा व्यवसाय में, कुल कितनी नेट सेल्स हुई, उससे भाग देकर हम इस प्रतिशत को, इस रेशो को निकाल सकते हैं। तो यह अनुपात क्या है बेटा? जितना अधिक होगा उतना ही अधिक व्यवसाय लाभप्रद और कुशल या प्रबंध योग्य होता है। तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसमें दिया गया है हमारे पास कोई, इस प्रॉब्लम की सहायता से हम इसको करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। हमारे पास प्रश्न में दिया है सेल्स 3,30,000, सेल रिटर्न 30,000, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 80,000, नेट परचेजेस है 1,50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन हेयर, इट इज 30,000। आपको निकालनी है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो हम यहाँ पर इसको करते हैं। तो लेट अस, इसको सॉल्यूशन आपके पास नंबर 1 क्वेश्चन का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमें सबसे पहले निकालना है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब
आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास सेल्स दिया है 3,30,000 रुपये और सेल रिटर्न भी दिया है 30,000 रुपये। तो एक तो आपके पास चाहिए नेट सेल्स, तो नेट सेल हम निकाल लेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपके पास निकाल लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो होता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? चलिए जरा इसमें नेक्स्ट इसमें पेज पर चलते हैं। तो ये आपके पास आपने लिखा, हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है बेटा वो कितना है, ये आ गया 80,000 प्लस परचेजेज है 1,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रश्न में नहीं दिया है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 30,000। क्लियर? नाउ ये हो गया आपके पास 2,30,000 रुपये और ये जीरो है माइनस 30,000, दिस इज इक्वल टू 2 lakhs। आपके पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब नेट सेल क्या है? नेट सेल है बेटा, नेट सेल्स होता है आपके पास सेल्स माइनस सेल रिटर्न, सेल माइनस सेल रिटर्न। एंड सेल कितनी है? सेल दी गई है हमारे पास प्रश्न में 3,30,000 रुपये माइनस 30,000, दिस विल बी इक्वल टू 3 lakhs। क्लियर? नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड दिस इज सेल्स कितना है आपके पास 3 lakhs माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 2 लाख आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ये कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज इक्वल टू 1 lakh। क्लियर? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा 1 लाख अपॉन नेट सेल इट इज 3 lakhs इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 3 2 5, इसको आप काटेंगे तो आपके पास ये आ गया, देखिए ये 0 0 100 बाई 3 3 3 जा 9 3 3 जा 33.33% is the gross profit ratio। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया था, इसके साथ ही ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने का इसका था आपके पास, यहाँ पर ये आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स है 4 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। ओके, तो इसको हम करते हैं। सेल्स दी गई है आपके पास बेटा, यहाँ पर सेल्स जो दिया है दैट इज इक्वल टू 4 लाख। क्लियर? एंड ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट।
सो बेटा यहाँ देखिए हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट, जबकि यहाँ पर सेल्स दी गई है। तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, सेल्स के बराबर करना पड़ेगा, तब हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो जब लागत में लाभ को जोड़ा जाएगा तो विक्रय मूल्य आएगा। तो हम इसको इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए गुड्स कॉस्टिंग ₹100, let me dictate goods costing ₹100 must have been sold for goods costing ₹100 must have been sold for 125. Clear? So hence if sales are ₹125, if sales are ₹125, then gross profit will be equal to ₹25. And if sales, it is given if sales are 4 lakh, then gross profit will be 4 lakh multiply by 25 upon 125. So this is 25 जब 125 और एक कट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाए 80,000, 80,000, 80,000। यहाँ पर इट इज़ 80,000, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, हियर इट इज़ 80,000। क्लियर? ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, यस। तो हमारे पास जो है ये 4 लाख था। यस सर। एंड ये हमारे पास 80,000 रुपये जो है, ये क्या चीज़ आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के लिए क्या करना है, अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, सेल्स मल्टीप्लाई ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल, और ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 80,000 एंड सेल इट इज़ गिवन। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 80,000 अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। तो दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपके पास है, कट हो गया, और ये आ गया 4 2 ज़ा 8, 20%। 20% इज द आंसर। क्लियर? ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो।
तो बच्चों इस तरह हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 2 केस में मैंने कैलकुलेट किया, इस तरह हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो। इट वाज जो पहले किया है क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। हमने निकालने का इसको सूत्र और इसको पढ़ा। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो क्या होती है, यह जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता है इसमें जो है हम इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाकर जो भी हमारे पास आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। जब हम इस डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तब हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। मान्यता प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है इसे निम्न प्रकार से। तो नेट प्रॉफिट रेशो जब हम निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। तो शुद्ध लाभ की गणना सकल लाभ में से सभी व्यय घटाकर और उसमें सभी आय जोड़कर की जाती है। तो इस तरह से हम इसको, और ये अनुपात क्या होगा, इतना जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा होगा। या विक्रय पर प्रत्याय की दर को मापता है, जितना शेयर्स होता है उसमें किस प्रकार का जो रिटर्न है उसके लिए मापने के लिए ये जो रेशो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो लेट अस कैलकुलेट वन क्वेश्चंस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। तो here this question is given, सेल्स दी है 5,60,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000 एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर गिवन 1,00,000 रुपये। तो नेट प्रॉफिट रेशो जो है हमारे पास आपने निकालनी है। क्या निकालना बेटा, नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो जो है निकालने का सूत्र होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। देन नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। So net profit is equal to sales minus cost of goods sold minus indirect। ओके, तो हमारे पास यहाँ प्रश्न में क्या है, सेल्स कितने दिए, 5,60,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर 3,20,000। ओके, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है 1,00,000। तो हम इसको निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट को। तो 5,60,000 में से 3,20,000 गए तो 2,40,000 माइनस 1,00,000, दिस इज इक्वल टू बेटा 1,40,000। क्लियर? ओके, तो ये आ गया आपके पास, नेट प्रॉफिट आ गया आपके पास 1,40,000। तो नेट प्रॉफिट रेशो नेट सेल्स से आपके पास दी है 5,60,000 रुपये, तो हम नेट प्रॉफिट रेशो निकाल देंगे बड़ी आसानी से। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट दैट इज 1,40,000 अपॉन नेट सेल्स 5,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो दिस इज इक्वल टू 3 to 5। इसको हम काट देंगे, 40 यहाँ से कट हो गई। हमारे पास आ गया है 1400 अपॉन 56। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया है 25% इज द नेट प्रॉफिट रेशो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट रेशो इज ऑपरेटिंग रेशो इन दिस प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस में। अगली रेशो हमारे पास आती है नेट ऑपरेटिंग रेशो। तो यह अनुपात संचालन व्यय और शुद्ध विक्रय के बीच संबंध स्थापित करता है। इससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि संचालन व्यय शुद्ध विक्रय का कितना प्रतिशत है। यदि यह अनुपात कम होगा तो शुद्ध लाभ अनुपात अधिक होगा। इस अनुपात को हम इस
सूत्र की सहायता से देखो बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आती है, नेट सेल्स कितना होता है फर्म को, एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो और वन थिंग यू टेक केयर हेयर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, तो ओके, देयर इज वन मोर प्रॉब्लम हेयर टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो, जिससे आपको इसमें और क्लियर हो जाएगा। इसमें आप करेंगे कैसे इसमें निकालना है, देखिए लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको क्या निकालना बेटा, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, गुड। देन ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ अब आपको सबसे पहले तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर। नाउ सब अब इसमें दो चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी। पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम इसमें निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब चेक करिए जरा आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया है आपके पास यहाँ पर 50,000 प्लस परचेजेस गिवन हेयर 2,10,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दिया है बेटा यहाँ पर 40,000 प्रश्न में। नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपके पास 2,10 और 50 ये हो गया बेटा 2,60,000 माइनस 40,000 एंड दिस इज इक्वल टू 2,20,000, 2,20,000 आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, और दूसरी चीज़ आपको अब निकालनी है, ये आपने निकाल ली। अब चाहिए आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो यहाँ दिए हैं, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो आपके पास ये यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे हमारे पास। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आ गया है बेटा, 30,000 प्लस 36,000, 36,000, दिस विल बी इक्वल टू 66,000, 66,000 हो गया आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, नाउ ऑपरेटिंग कॉस्ट आप निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ लिख दें इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट, या चलिए नेक्स्ट पेज पर इसको करते हैं। ओके, यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस व्हाट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हमारे पास 2,20,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए 66,000 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2,86,000। क्लियर है जी।
तो नेट सेल इज इक्वल टू, नेट सेल क्या होती है, नेट सेल इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल रिटर्न आपने माइनस कर दी इसमें से, तो हमारे पास सेल दिया था 4,90,000 में से आपने 50,000 लेस कर दिए बेटा, तब आपके पास आ गया ये नेट सेल और ये आ गया 4,40,000। क्लियर। नाउ ऑपरेटिंग रेशो जो आपसे पूछी गई थी, ऑपरेटिंग रेशो दिस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,86,000 अपॉन नेट सेल 4,40,000 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको आप जब काटेंगे 2 तो 2 4 और ये 3 और 1 4, दिस इज इक्वल टू 2860 अपॉन 44, and this will come out after calculation, this will become out 65% is the operating ratio। क्लियर है जी। तो ये कुछ हमने 3-4 रेशो के आपके न्यूमेरिकल जो है एक ये, आप डू ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड डू गिव मी फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।